मैं आज पहली बार तुम्हारे घर आई हूं, लेकिन मैंने जानबूझकर अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया। लेकिन क्या, अंजू जी? वह अब पूरी तरह चौकन्नी नजर आ रही थी। लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरा आज का यहां आना आखिरी बात का आना बन जाए। मैं कुछ समझी नहीं, अंजू जी। उसकी आंखों में सख्ती के भाव उभर आए। मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगी, सीमा। देखो, मुझे तुम्हारे और आलोक के बीच में कुछ महीनों से चल रहे लव अफेयर के बारे में पता है। मेरी जानकारी बिल्कुल सही है, इसलिए उसका खंडन करने की कोशिश बेकार रहेगी। मेरी सख्त स्वर में दी गई चेतावनी को सुनकर सफाई देने को तैयार सीमा ने अपने होंठ सख्ती से भींच लिए। उसके चेहरे की तरफ ध्यान से देखते हुए मैंने आगे बोलना शुरू किया। देखो, मेरे पति के साथ तुम्हारा लव अफेयर अब किसी भी हालत में आगे नहीं चल सकता है। तुम अगर उनकी जिंदगी से अपने आप निकल जाती हो तो बढ़िया रहेगा, वरना मैं तुम्हें इतना बदनाम कर दूंगी कि तुम घर से बाहर सिर उठाकर नहीं चल सकोगी। मेरे घर में आकर मुझे ही धमकी देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप प्लीज इसी वक्त यहां से चली जाएं और आपको मुंह से जो भी बात करनी हो ऑफिस में आकर आलोक जी के सामने करना। उसने मेरे साथ गुस्से से बात करने की कोशिश की जरूर, पर मन में पैदा भय के कारण इस कोशिश में ज्यादा सफल नहीं हो पाई। मैं झटके से उठ खड़ी हुई और क्रूर लहजे में बोली, मेरे पति की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाने की मेरी सलाह तुमने मानी है या नहीं? इसका पता मुझे इसी बात से लगेगा कि तुम हमारी आज की मुलाकात की चर्चा आलोक से करती हो या नहीं। अगर तुम में थोड़ी सी भी अक्ल है तो आलोक से मेरे यहाँ आने की बाबत कुछ मत कहना और एक झटके में उसके साथ अपने प्रेम संबंध को भी समाप्त कर डालो। तब मेरा आज यहाँ आना पहली और अंतिम बार होगा। लेकिन तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी ना हो तो जरूर आलोक से मेरी शिकायत कर देना। तब मैं तुम्हारी फजीहत करने के लिए यहाँ बार बार लौटूंगी, सीमा। हो सकता है कि मैं आलोक को तब सदा के लिए खो दूं, पर मैं तब तक तुम्हें इतना बदनाम कर दूंगी कि फिर कोई अन्य इज्जतदार युवक तुम्हारा जीवन साथी बनने को कभी तैयार न हो। उसे चेतावनी देते हुए मैंने मेज पर रखा शीशे का भारी फूलदान हाथ में उठा लिया था। मेरी इस हरकत से डरकर वह झटके से उठ खड़ी हुई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। मैंने फूलदान सिर से ऊपर उठाया तो उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। उसे जरूर ऐसा लगा होगा कि मैं वह फूलदान उसके सिर पर मार दूंगी। मैंने उसके सिर को तो बख्शा, पर फूलदान जोर से फर्श पर दे मारा। कांच के टूटने की तेज आवाज में सीमा के दोबारा चीखने की आवाज दब गई थी। गुड बाय एंड गुड लक, सीमा। अगर मुझे फिर यहां आना पड़ा तो तुम्हारी खैर नहीं। मैंने उसे कुछ पलों तक गुस्से से घूरा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसकी माँ भी ड्राइंग रूम में खड़ी थर थर कांप रही थी। अपनी बेटी को समझाना कि वह मेरे रास्ते से हट जाए, नहीं तो बहुत पछताएगी। अपनी चेतावनी सीमा की माँ के सामने दोहराकर मैं उनके फ्लैट से बाहर निकल आई। आज हमारी उस पहली मुलाकात को 2 महीने बीत चुके हैं और आलोक ने कभी इस बाबत कोई जिक्र मेरे सामने नहीं छेड़ा। अनीता का कहना है कि सीमा ने आजकल आलोक से साधारण बोलचाल भी बंद कर रखी है। जब करीब 5 महीने पहले अनीता से मेरी अचानक मुलाकात हुई थी तो उसने मुझे उस दिन एक महत्वपूर्ण बात समझाई थी। अंजू, हर समझदार पत्नी के लिए अपने पति के सेक्स हार्मोन्स का स्तर ऊंचा रखने के लिए खुद को आकर्षक बनाए रखना बहुत जरूरी है। दाम्पत्य प्रेम की जड़ें मजबूत बनाने में इन हार्मोन से ज्यादा अहम भूमिका किसी और बात की नहीं होती। तब पति की जिंदगी में किसी सीमा के आने की संभावना भी बहुत कम रहती है। मैंने उसकी वह सीख गांठ बांध ली है। 3 महीने से दूर रहने के कारण आलोक के सेक्स हार्मोन्स का स्तर जिस ऊंचाई तक पहुंच गया था, मैंने उसे वहां से रत्ती भर भी गिरने नहीं दिया।